नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। अब की बार 95 पार सीरीज में आज हम लेके आए हैं चैप्टर वाइज असर्शन एंड रीजन। आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी असर्शन रीजन हमारे पास है वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो बच्चों को समझ नहीं आए हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए चैनल के बारे में। बहुत अच्छे से कंटेंट मिल रहा है आपको। आप क्लास 10th की साइंस की दो सब्जेक्ट की बेफिक्री आप ले लीजिए। यहाँ से पहले असर्शन रीजन पे पहुंचते हैं। अच्छा है क्या, पहले असर्शन रीजन क्या है? ये स्टेटमेंट रहेगा किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड और उसका रीजन मतलब उसका जस्टिफिकेशन नीचे दिया रहेगा। अब आपको बताना है क्या वो स्टेटमेंट दोनों सही है और असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों असर्शन रीजन सही है लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब रिलेटेबल नहीं है ऊपर वाले से। ये दूसरा वाला है। ए इज ट्रू मतलब असर्शन सही है, रीजन तो भैया बिल्कुल ही गलत है। इररिलेटेबल तो है ही लेकिन गलत भी है। ठीक है, और असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, रीजन हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है और दोनों आपस में इररिलेटेबल है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है यहाँ, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर है उसका डिकम्पोजिशन हो जाना एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो यहां पर हमारे पास कि डिकम्पोजिशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फाइन, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। तो यस, जो पहला वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन आता है। When HCl is added to the zinc granule, जब HCl को हम जिंक ग्रेन्यूल में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होता है? मैं कलर चेंज कर रहा हूं। अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस निकलती है। चेंज इन कलर इंडिकेट, चेंज इन कलर होता है दैट केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पर जो HCl ऐड करते हैं जिंक ग्रेन्यूल में ये करेक्ट है, यहां बाहर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। गैस का इवोल्यूशन होता है बट कलर का चेंज नहीं होता है ऐसी कंडीशन में। तो हमारे पास असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का हमें रिएक्शन करना है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ। मतलब इधर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रिएक्शन करना है CaO प्लस वाटर के साथ। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई रिएक्शन मैंने देखा नहीं होते हुए आज तक। एंड सेकंड, ऑन हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सही बात है, CaO और CO2 बनता है। तो यहां पर हमारे पास असर्शन तो गलत है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। रीजन तो भाई गलत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये आखिरी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है। चौथे वाले क्वेश्चन पे आता है। दिया हुआ है ब्राउन फ्यूम जो है वो निकलती है लेड नाइट्रेट को हीट करने पे। अब जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना तो आप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जो ब्राउन फ्यूम है, ये जो ब्राउन फ्यूम आपकी निकल रही है ना, ये जो ब्राउन फ्यूम आपकी निकल रही है ये हमारे पास लेड नाइट्रेट में से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। तो मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, जो असर्शन रीजन है ना वो दोनों ही क्या बेटा करेक्ट है हमारे पास। चलिए पांचवी पे आता है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट, सनलाइट में ग्रे हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट इन द सनलाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और असर्शन का जो रीजन दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, पंजेंट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, हमारे पास यहां पर जो दिया गया असर्शन है वो तो ट्रू है लेकिन जो रीजन हमको मिल रहा है यहाँ पे वो रीजन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नहीं बनती है, सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ। कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर कैसा काम करता है? कॉपर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। अब द सब्सटेंस विच गेन द ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑब्वियस है, कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो कॉपर CuO। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं, इसको 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एक्ट कर रहा है
यहाँ पे जो कॉपर है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सो हमारे पास असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है in electrolysis of water volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनता है इसका ऐसे, ये ग्रेफाइट की एक रॉड यहाँ लगाते हैं, एक रॉड यहाँ लगाते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं ऊपर से, एक ट्यूब लगा देते हैं नीचे से, ठीक है। यहाँ से एक जगह से हाइड्रोजन गैस बनती है, एक जगह ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस डबल बनती है इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। रीजन है H2O हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो 1:2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है। कैसे बेटा, H2O है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो वो 2:1 होना चाहिए था। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट वन। मतलब उसने उल्टा लिख दिया, रेशियो 1:2 की जगह 2:1 लिख देता ना भाई, तो अभी तो बिल्कुल ही एकदम, है ना, समझ रहे हो, पहला वाला जाता कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th वाला, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। मतलब कोरोजन जो होता है उसको रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे कॉमनली जानते हैं। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा लिखा है, कोरोजन ऑफ आयरन इज प्रेजेंट ऑफ वाटर एंड एयर। ये नहीं लिखना था इन्हें, ये लिखना था कि जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल ऑक्साइड में, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये लिखना था। तो देखो सेंटेंस दोनों करेक्ट है वैसे, करेक्ट मतलब गलत कोई भी नहीं है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले का, ठीक है। चलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होती है, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो असर्शन है और जो रीजन है ये दोनों ही करेक्ट है, और मतलब असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या है यहाँ पे, एक बैलेंस इक्वेशन है जिसमें टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन बहुत एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन आर्टिकल आर पेंटेड सो प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। When the surface of iron is coated with the paint, its surface does not come in the contact with oxygen and moisture, therefore rusting do not take place। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन आएगा नहीं, मॉइस्चर आएगा नहीं, तो जो मेटल रॉड है वो नहीं खराब होगी। तो असर्शन एंड रीजन और सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। यहाँ पे दोनों को वो चेंज कर दे रहा है, बट हमारे पास रीजन क्या दिया है ये देखते हैं। केमिकल जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास थ्रू द वाटर लिक्विड से पास होता है और वो डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, बट किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे ये पता नहीं लग रहा है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो बी वाला है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। यहाँ पे केमिकल चेंज हो तो रहा है वो पता लग रहा है, ठीक है, फिजिकल स्टेट का भी चेंज हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है वो रीजन नहीं पता लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, ठीक है, CaO और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। बोल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, हीट देने पर वो एंडोथर्मिक हो जाता है। एंडोथर्मिक मतलब हीट वहां पे देनी पड़ती है। तो एक बात समझते हैं, यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जहां पे हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है। और जो ऊपर रिएक्शन है ना बेटा, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नीचे वाला जो एग्जांपल है वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल नहीं, वो एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। तो दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, है ना। जो रीजन दिया है वो थोड़ा सा गलत है असर्शन के हिसाब से, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। It is a displacement reaction. Fine, it is a displacement reaction. Zinc react with oxygen to form zinc oxide. जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो दोनों इररिलेटेबल है, मतलब दोनों ही आपस में एकदम कंपैटिबल नहीं है। मतलब देखो ऊपर वाला भी स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला स्टेटमेंट सही है, बट
उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो बैग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करके देती है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। अब बोल रहा है रीजन में कि जो टेस्ट ऑफ द चिप्स है उसको एनहांस करने के लिए, डाइजेशन को बेटर करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो असर्शन में रीजन आपका दिया हुआ है ना, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना नीचे वाला, रीजन ही फॉल्स है। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन इज अ फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इनटू ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, ये सही है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में रखते हैं तो वो टूट जाता है सिल्वर और क्लोराइड में। इट इज अ प्रोसेस इन द सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस। नहीं, सब्लिमेशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज अ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरोजन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रस्टिंग कैन बी रिवर्स इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन द सनलाइट। इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर इसको हम सनलाइट में रखें, तो ये कोई प्रिवेंशन नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, ये गलत है। तो असर्शन जो है वो ट्रू हो सकता है ना, वो है ही वैसे तो, लेकिन रीजन तो इनने कुछ भी लिख दिया है बस, है ना। तो सी है इसका ऑप्शन मेरे ख्याल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AGBR एक फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म में लगाया जाता है। AGBR इज फोटोसेंसिटिव एंड चेंज Ag एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, ये ट्रू है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम जला रहे हैं एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में उसको जला रहे हैं। तो क्या होगा, देखो मैग्नीशियम जो होता है अगर उसको नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रोजन गैस से, तो बनाएगा Mg3N2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लिया तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन करता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, तो PbO बनाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाएगा। मान लिया मैंने। लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, येलो PPT बनाता है ऑफ लेड आयोडाइड। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के लिए रिलेटेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट थिंग, ठीक है। चलिए इसके साथ पहले चैप्टर के असर्शन रीजन तो हमारे पास खत्म हुए। अभी हम दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी चैप्टर है ना सारे, उसके ऐसे 21, 20, 25, 50 जो भी असर्शन रीजन है एज पर रिक्वायरमेंट हम लेके आएंगे। तो चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों लोगों से, कि ताकि वो भी 10th क्लास में पढ़ लें। वैसे भी जनवरी आ ही गई है मेरे ख्याल में, तो एग्जाम्स भी पास में। अगर रिस्पॉन्स अगर बहुत अच्छा मिलेगा तो लिटरली हम लोग अभी बहुत सारी सीरीज और निकाल देंगे इसमें, ताकि हम एंडिंग तक आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा करवा दें। थैंक यू सो मच।